मॉर्निंग में साधना HTTP साधना में आप सभी का स्वागत है। देखिए, आज हम बाल विकास का चैप्टर लेके आई हूँ। बाल विकास में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं हमारे THT PHT LT ग्रेड नेट और इधर स्टेट सुपर टेट सीटेट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वहाँ से जितने क्वेश्चन बनते हैं मैंने लेके आई है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहला क्वेश्चन देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। किस वैज्ञानिक ने किस बात पर जोर दिया है कि किस बाल मन का जो बाल मन होता है उनका मन प्रौढ़ से भिन्न होता है। इसमें पूछा गया है कि उस वैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने इस बात पर जोर दिया है कि जो बाल मन होता है प्रौढ़ मन से भिन्न होता है। या रूसो ने कहा है, या हरलाक ने कहा है, या कम्युनियो ने कहा है, जॉन लॉक ने कहा है। तो हरलाक ने बताया है कि जो बाल मन होता है वो प्रौढ़ मन से भिन्न होता है, प्रौढ़ मन से अलग होता है। बाल मन जो होता है बहुत सारी क्रियाएं करता है, वो किसी से नहीं डरता, वो स्वप्रेमी होता है, अपने आप से प्यार करता है और अपनी बात मनवाता है। उसमें क्या होता है, सोचने समझने मतलब की क्षमता उतनी ज़्यादा नहीं रहती है। जो भी करता है ये नहीं सोचता कि हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं, लेकिन हाँ उसी एज में उनको बनना भी होता है। तो वह हरलाक ने कहा। ठीक है, दूसरा आंसर सही है। दूसरा देखते हैं हम कौन सा क्वेश्चन है। विकासात्मक मनोविज्ञान को कहा जाता है बाल मनोविज्ञान, बाल विकास, शिशु व्यवहार अध्ययन, बाल अध्ययन। इसमें क्या पूछा जा रहा है, विकासात्मक जो मनोविज्ञान हो उसको क्या कहा जाता है। तो उसको जो कहा जाता है बाल विकास कहा जाता है। बाल विकास के अंतर्गत क्या आता है, बालक के विभिन्न पहलुओं की देख रेख, कैसे बालक ग्रोथ कर रहा, कैसे उसका डेवलपमेंट हो रहा, वातावरण कैसा होता चाहिए, उसका सामवेगिक विकास, सामाजिक, शारीरिक, सांस्कृतिक सारे विकास इसके अंतर्गत आते हैं। उसकी लंबाई, भार, वजन जो भी होता है सब इसी के अंतर्गत आता है। तो हमारा दूसरा आंसर सही हो जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी में बाल अध्ययन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए। इन परिवर्तन के प्रेरता थे। इसमें कहा गया है कि पहले जो बाल विकास का उतना ज़्यादा मतलब क्षेत्र नहीं था, उतना ज़्यादा विकसित नहीं था, लेकिन 19वीं शताब्दी बाल अध्ययन के क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए तो इसके प्रेरता कौन माने जाते हैं। तो इसके प्रेरता जो माने जाते हैं वो स्टैनले हॉल माने जाते हैं। ठीक है, कौन माने जाते हैं, स्टैनले हॉल माने जाते हैं। तो हमारा पहला आंसर सही है। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। इसमें स्टैनले हॉल ने बालकों के अध्ययन को के लिए जो विधियाँ विकसित की है उसमें प्रमुख थी। इसमें पूछा जा रहा है स्टैनले हॉल ने बालकों के अध्ययन के लिए जो विधियाँ विकसित की है उसमें प्रमुख कौन सी थी। साक्षर विधि थी, प्रश्नावली विधि थी, जीवन इतिहास विधि थी, प्राकृतिक विधि थी। तो स्टैनले हॉल ने कौन सी विधि की खोज की थी, उन्होंने प्रश्नावली विधि की खोज की थी। प्रश्नावली विधि में बालकों की जो अध्ययन होता है उसमें प्रश्न पूछा जाता है उनके अकॉर्डिंग और बच्चे क्वेश्चन आंसर देने के लिए उत्सुक होते हैं। तो ये क्या होता है, प्रश्नावली विधि होती है। स्टैनले हॉल ने इसमें बालकों के अध्ययन के लिए ये प्रणाली अपनाई थी। ठीक है, ये विधि अपनाई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं कौन सा है। बाल विकास किनका अध्ययन करता है, गर्भावस्था से बाल्यावस्था तक, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक, गर्भावस्था से जीवन पर्यंत तक या उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो जो ये बाल विकास का अध्ययन होता है वह अक्सर पूछा जाता है कि कब से कब तक माना जाता है। तो कहीं कहीं आपका गर्भावस्था से जीवन प्रयत्न तक भी देता है, लेकिन ये नहीं सही होगा क्योंकि अध्ययन जो देखा जाता है वो गर्भावस्था से किशोरावस्था तक ही जो भी बच्चे की शारीरिक मानसिक मतलब मानसिक क्या तो कुछ न कुछ तो उसका विकास जो होता है वो तो जीवन प्रयत्न तक चलता रहता है। ठीक है, लेकिन जो उसका जैसे कि मान लीजिए एक वृद्धि हुई, विकास हुआ और उसके मानसिक विकास हुआ तो किशोरावस्था में पूर्ण रूप से डेवलपमेंट हो जाता है। कहीं कहीं ना कहीं दोनों आंसर सही होता है, लेकिन मुख्य जो होगा मेन जो होगा हमारा बी आंसर सही होगा। ठीक है, और अगर ये नहीं रहता है तो ये हमारा सही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे पॉइंट में देखेंगे गर्भावस्था से किशोरावस्था तक वह एक एज होती है जहाँ पे संपूर्ण पहलुओं का ज्ञान हो जाता है, वहाँ तक आप उसका अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में प्रमुख अंतर है। किसका अंतर है? अध्ययन पद्धतियों का अंतर है, क्षेत्र में अंतर है, कार्य में अंतर है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बाल मनोविज्ञान जो होता है, बाल विकास, इन दोनों का जो अंतर होता है वह क्षेत्र का अंतर होता है। ठीक है। बाल मनोविज्ञान में जो होता है वह पहले दार्शनिक फिलॉसफी थी, उसमें जो होते अरस्तु अरस्तु सारे लोग ने खोज किया। लेकिन ये जो बाल विकास होता है इसमें बाल विकास के मतलब शारीरिक वृद्धि, उसका खेल, उसकी पढ़ाई, पाठशाला, क्या कैसे बालक कैसे आत्मनिर्भर होता है, उनकी मानसिक क्षमता कब कितना काम करती है, ये सब उसमें उसके क्षेत्र के बारे में, वातावरण पर्यावरण ये सब में अंतर है। तो हमारा दूसरा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बाल विकास के अंतर्गत किसका अध्ययन शामिल है? बालकों के विकास के विभिन्न पहलुओं का, बालकों के व्यवहारों का, बालकों को प्रभावित करने वाले तत्वों का, उपर्युक्त तीनों का। तो इसमें देखो, जब भी हम अगर बालक का अध्ययन करते हैं तो बालक के विकास के विभिन्न पहलुओं, मतलब उसके कौन कौन से पहलू है, क्या क्या कर रहा है, कैसे उसका ग्रोथ हो रहा है, उसका भी बालक का व्यवहार, मतलब कैसे किस प्रकार से बिहेव करता है, किसी से सीख के उसके व्यवहार में परिवर्तन आता भी है कि नहीं आता है, इसका भी अध्ययन करेंगे। विकास को प्रभावित करने वाले कारक, बालक किस वजह से मतलब ग्रोथ नहीं कर पा रहा है, कौन कौन से कारक उनके विकास में बाधा कर रहे हैं, कौन कौन से कारक उनके विकास में अच्छाई कर रहे हैं। तो ये सब तीनों का अध्ययन हम करते हैं। तो हमारा तीनों सही हो जाएगा, डी सही हो जाएगा। ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बाल विकास का अध्ययन महत्वपूर्ण है बालकों के उचित पालन पोषण के लिए, बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए, बालकों के व्यवहारों को नियंत्रित करने के लिए, अच्छे नागरिकों के निर्माण के लिए। तब देखो, जब भी बाल विकास का अध्ययन किस लिए महत्वपूर्ण होता है, इसमें सारे आंसर थोड़े बहुत सही है, लेकिन सबसे परफेक्ट आंसर कौन सा है? बालकों के सर्वांगीण विकास के लिए, क्योंकि इसमें सारे आ जाते हैं, पालन पोषण भी आ जाता है, व्यवहार भी आ जाता है, नागरिकों का अच्छे निर्माण, ये सब आ जाता है। तो बालक का सर्वांगीण विकास के लिए हमारा दूसरा आंसर सही हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला है, बाल मनोविज्ञान तथा विकासात्मक मनोविज्ञान में अंतर होता है। क्षेत्र में अंतर, उद्देश्य में अंतर, दृष्टि में, तीनों में। देखो, ये अभी हमने पहले बताया था, तो इसके क्षेत्र में अंतर हो, रिपीट हो गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकासात्मक मनोविज्ञान प्रणाली के विकास क्रम में भूत, वर्तमान तथा भविष्य तीनों परस्पर संबंध स्थापित करता है। यह कथन सत्य है का सत्य है? तो यह कथन हमारा एकदम सत्य है, क्योंकि विकासात्मक जो मनोविज्ञान प्रणाली होती है, विकास क्रम में क्या होता है, भूत भविष्य तीनों का, वर्तमान, बालक पहले कैसे था, बालक अब कैसे बिहेव कर रहा था, बालक आगे कैसे जाएगा, एक अगर मनोवैज्ञानिक उनका अध्ययन करता है ना, तो अगर एक वाटसन थे, वो व्यवहारात्मक विज्ञान के जनक माने जाते हैं। उन्होंने कहा, अगर मुझे एक आप शिशु दे दो छोटा, उसको हम चोर डाकू जो भी मन करेगा, इंजीनियर डॉक्टर कुछ भी बना सकते हैं। तो कैसे? क्योंकि वो उसके भूत के बारे में भी जानते हैं, भविष्य के बारे में, और उसको उसका नेचर देखते हुए वो समझ जाएंगे कि ये आगे बनेगा कैसे, वर्तमान में है कैसे, और पहले रहा कैसे होगा। तो यह क्या होता है, तीनों का परस्पर संबंध स्थापित करता है, यह कथन सत्य होता है। ठीक है। आज का तो हमारा लास्ट क्वेश्चन है। अगर क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अब यहीं पे अपना क्लास हम इन करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक यू।